सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ बस्तर फाइटर भर्ती का इंतजार कर रहे सभी युवक युवती को बता दें, टोटल यहां पर 3200 प्लस पदों पर भर्ती होने वाला है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगे गए हैं। आप 10वीं के बेसिस पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिकल देना पड़ेगा, आपका ऊंचाई रहेगा, हाइट रहेगा, जिसके पश्चात आपको सीधी भर्ती के तौर पर यहाँ पर भर्ती ले लिया जाएगा। सो आज हम जानेंगे इसमें आपको फॉर्म कब से कब तक भरना है, इसका फॉर्म कब से शुरू होगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको वर्गवार पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम आपको एग्जांपल के माध्यम से बता दिए हैं, जो पोस्ट निकलने वाले हैं वो पूरे राज्य में न निकलकर एक एक जिले में निकलने वाले हैं। सभी जिलों का अलग अलग लेगा। जैसे कि बता दें, अभी छत्तीसगढ़ में सचिवों का भर्ती निकला था, तो ये पूरे छत्तीसगढ़ में एक नहीं निकल के सभी जिलों में अलग अलग वर्गवार पोस्ट जारी हुआ। तो इसी तरह आपका बस्तर फाइटर भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है वो एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल के लिए अलग अलग जो है सभी में जिले वाइज निकलने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बता देते हैं कि इसमें आपको पात्रता के संबंध में क्या क्या यहाँ पर होना है। तो दोस्तों चलिए यहाँ से नीचे की ओर आना है और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और दोस्तों एक बार जो है वो आप अच्छे से देख लीजिए। जहाँ पर बात करें सबसे पहले एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1/1/2026 के अनुसार आपको 18 से 28 वर्ष और आपको 5 वर्षों को छूट मिला के और 10 वर्षों का। तो इस तरह देखा जाए तो यदि 18 वर्ष से लेके 28 वर्ष और 5 से 10 वर्षों का आपको छूट मिलने वाले, तो अगर आपका आयु इतने से बीच में है तो ही आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। साथ ही दोस्तों ऐसे आप नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण जानकारी दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन में देख लीजिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि 10वीं पास अगर आप छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित विश्वविद्यालय से हैं तो आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अगर 5वीं पास है, 10वीं पास नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए पात्र माना जाएगा। और यहाँ पर है निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र प्रारूप जमा करने की जो अंतिम तिथि है उससे आपको अवश्य होने चाहिए। यानी कि कोई अभी 10वीं पढ़ रहे हैं, 5वीं पढ़ रहे हैं तो उसमें फॉर्म नहीं भर सकते। फिर यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर फिजिकल भी होने वाले हैं, जिसके लिए कुछ इस प्रकार से क्वालिफिकेशन रखे गए हैं। फिजिकल के लिए निम्न प्रकार रहेंगे। ऊंचाई रहेगा 163 सेंटीमीटर या इससे अधिक, जो अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति और ओबीसी के लिए रहने वाले हैं, जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए रहेगा, महिलाओं के लिए नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट है 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक, अनुसूचित जनजाति वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। फिर 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक, अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रहेगा, जो महिलाओं के लिए है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, इतना अगर आप देखते हैं तो ये पुरुष के लिए है और ये वाला जो है वो महिला के लिए है। फिर नेक्स्ट है 148 सेंटीमीटर या उससे अधिक, महिलाओं के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। तो जो फिजिकल क्वालिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार से ही रहने वाले, तो एक बार जो है वो आप देख लीजिएगा। फिर बात करें सीना की, तो सीना के लिए भी कुछ इस प्रकार रखे गए हैं। सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर आना चाहिए, जो अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों हेतु 74 भी चलेगा। फिर यहाँ पर फुलाने पर 84 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को 79 में भी चलेगा। फिर बात करें सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य होगा और ये जो है वो महिलाओं के लिए मुक्त होगा, नहीं रहेगा। सिर्फ ऊंचाई ही महिलाओं का होगा, सीना में उनको मुक्त रखा गया नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर है अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। अगर आप दिव्यांग है तो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, आपको दिव्यांग जो है वो नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर और दिए गए हैं अभ्यर्थियों में नौकरी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नौकरी एवं फ्लैट फुट संबंधी और जो भी क्वालिफिकेशन है समस्त पदों के लिए अनिवार्य होगी। सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सा दृष्टि से योग्य होने चाहिए। उपरोक्त कारणों से अयोग्य पाने वाले को फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, उन्हें वहीं ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जो आंखों होगा बिना चश्मे के, एक आंख में 6.9 और दूसरी आंख से 6.12 की यहाँ पर होना चाहिए और रंगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर बात करें आपका चयन प्रक्रिया किस आधार पे होगा, तो यहाँ पर दिए गए हैं चयन की प्रक्रिया। आवेदन पत्रों की छानबीन, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल कुछ इस प्रकार से जो डेट है उनमें बुलाया जाएगा। उसके पश्चात आपका फिजिकल में कुछ इस प्रकार से देख लीजिए दोस्तों, आपका होगा लंबी कूद 20 अंक का, ऊंची कूद 20 अंक का, गोला फेंक 20 अंक का, 100 मीटर दौड़ 20 अंक का, 3000 मीटर दौड़ 20 अंक का। इस प्रकार देख लीजिए जो फिजिकल क्वालिफिकेशन है वो इस प्रकार 100 अंकों का यहाँ पर होने वाले हैं, जिसके लिए जो नंबर आवंटित है वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे लंबी कूद ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए देख लीजिए टोटल 20 अंक है, 20 अंक है और ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए 20 अंक है। तो यहाँ पर
मीटर में सेकेंड में पूरा का पूरा दिए गए हैं, तो एक बार जो है वो आप अवश्य देख लीजिए। फिर बात करें ऊंची कूद की, तो ऊंची कूद भी यहाँ पर दिए गए हैं 20 नंबरों के, पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए। गोला फेंक दिए गए हैं, पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 100 मीटर दौड़ है, 3000 मीटर दौड़ है महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए। प्रॉपर यहाँ पर फिजिकल अर्हताएं दिए गए हैं, तो एक बार जो है वो इनको अवश्य देखना है। फिर दोस्तों यहाँ पर बात करें लिखित परीक्षा की, तो वहां पर जो अपडेट आया था वहां पर कहा गया था कि आपको जो लिखित परीक्षा है वो संभावित है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो पिछले ईयर के जो नोटिफिकेशन में दोस्तों दिए थे कि लिखित परीक्षा जो है बस्तर फाइटर आरक्षक पद हेतु शारीरिक दक्षता के आधार पर जितने भी अभ्यर्थियों ने फिजिकल पास कर लिए हैं, जैसे कि अभी सीजी पुलिस में जितने भी अभ्यर्थियों ने फिजिकल पास किए थे उनका एग्जाम व्यापम की ओर से हुआ था, उसी प्रकार आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको अलग से मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा, जिसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी, जिसमें मात्र 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जैसे कि बता दें 3200 पदों के लिए फॉर्म निकला हुआ है, तो इसका सिर्फ 15 गुना अभ्यर्थियों को ही रिटर्न एग्जाम देने का मौका मिलेगा, चाहे आपका नंबर कितना ही क्यों ना हो। साथ ही यहाँ पर है एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही संख्या 15 गुना से अधिक क्यों ना हो जाए। लिखित परीक्षा 50 अंकों की तथा अवधि 2 घंटों का होगा। इसमें सामान्य ज्ञान रहेगा, बुद्धि क्षमता, रीजनिंग रहेगा, विश्लेषण क्षमता, अंकगणित, मैथ से भी रीजनिंग संबंधित बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। और लिखित परीक्षा में भवन में दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी जो व्यापम में अभी टर्म एंड कंडीशन जारी किए गए हैं उसी तरह इसमें भी आपका फॉलो किया जाना है। फिर यहाँ पर है जब आप फिजिकल पास कर लेंगे, रिटर्न एग्जाम पास कर लेंगे, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो इंटरव्यू भी कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, तो एक बार जो है इनको प्रॉपर आपको देख लेना है। फिर यहाँ पर बोनस अंक का भी प्रावधान दिए गए हैं। बोनस अंक यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर 5 अंक दिया जाएगा और एनसीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 5 अंक दिया जाएगा। जिले की स्थानीय बोली का ज्ञान होगा तो 20 नंबर। इस तरह टोटल जो है वो 30 अंकों का ये आपका रहने वाला है, जिसके पश्चात दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। सबसे पहले बता दें फिजिकल में 100 नंबर होगा, लिखित परीक्षा में 50 नंबर होगा, इंटरव्यू में 20 नंबर होगा, बोनस नंबर 30 होगा। इन्हीं के आधार पे आपका प्रॉपर मेरिट लिस्ट बनने वाले हैं, इसी से ही आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं ये दोस्तों तय करने वाले हैं। तो यहाँ पर बता दें अभी फॉर्म डालना स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन दोस्तों जल्द ही फॉर्म डालने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये जो पिछले साल का ईयर का नोटिफिकेशन था उसी के आधार पर दोस्तों हम आपको बताए हैं। बाकी अभी 2026 का नहीं आया है आएगा तो प्रॉपर इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बात करें फरवरी में आने का जो है पूरा चांस बढ़ रहा है, एंड जैसे ही आता है तो इस चैनल के माध्यम से हम अपडेट दे देंगे। सो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।